Hello everyone, this side Talat and I welcome you all in my next video, and this is about chapter forms of government, and this is for class 6. So let's start. So as I have already told that the chapter's name is form of government, so here I am going to start the same chapter. So what is government? First question which rises in our mind, or which rises maybe rising in your mind, that what is government? So government is a political system. Government एक political system होता है through which a country or state is administered. यानी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसके थ्रू एक कंट्री या एक स्टेट को एडमिनिस्टर किया जाता है, एक कंट्री या स्टेट को गवर्न किया जाता है, रूल किया जाता है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या हैं? सो द फंक्शंस आर टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, रोड्स हो गए, रेलवेज हो गया, ये सारी चीजों को बनाना. लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. लोगों के वेलफेयर, लोगों के बेटरमेंट के लिए को देखना, उनके बारे में ध्यान रखना, और कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. अगर आप बात करें कि गवर्नमेंट के फॉर्म्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स पार्ट्स एंड फंक्शंस. तो सबसे पहले इसकी कैटेगरीज, इसके टाइप्स को पता करने से पहले हमें पता करना चाहिए कि गवर्नमेंट के पावर्स और फंक्शंस क्या हैं. द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर कैरीड आउट बाय इट्स 3 ऑर्गन्स. यानी गवर्नमेंट के जो काम है वो 3 ऑर्गन्स करती है. गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं? 3 ऑर्गन्स आर देयर. वो 3 ऑर्गन्स क्या हैं? द फर्स्ट ऑर्गन इज द लेजिस्लेचर, जिसका काम लॉ मेकिंग का है, कानून बनाने का काम है लेजिस्लेचर का. एंड सेकेंड ऑर्गन है दैट इज एग्जीक्यूटिव, इसका काम है लॉज को इम्प्लीमेंट कराना. एंड थर्ड एंड लास्ट ऑर्गन इज नोन एज जुडिशियरी, जिसका काम है कि ये जो लॉज हैं इनको, कानून को माना जा रहा है, नहीं माना जा रहा है, और अकॉर्डिंगली लोगों को पनिश करना. सो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ सिस्टम. यानी गवर्नमेंट एक तरह का सिस्टम है जिसके थ्रू किसी स्टेट या कंट्री में गवर्न किया जाता है, रूल किया जाता है. और हर एक कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीजें, फंडामेंटल चीजें लिखी होती हैं, बेसिक्स लिखे होते हैं, जिनको फॉलो करके किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट या स्टेट रूल करती है. यानी उन बेसिस को फॉलो करना होता है हर कंट्री की गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट्स आर क्लासिफाइड on the basis of objective policies, the way power is exercised and the nature of the constitution. अब गवर्नमेंट को हमने क्लासिफाई किया है उनके ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर, उनकी क्या पॉलिसीज हैं उसकी बेसिस पर. द वे पावर इज एक्सरसाइज, वो तरीका जिसमें उनको दी गई पावर को वो यूज करते हैं. एंड द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह का नेचर है. सो अकॉर्डिंग टू दीज पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स के बेसिस पर गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया जा सकता है. सो अंडर दिस आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, एंड दैट इज डेमोक्रेसी एंड ऑथोरिटेरियनिज्म. यानी ये दोनों गवर्नमेंट को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. सो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि उनकी आंसरेबिलिटी कितनी है, अकाउंटेबिलिटी कितनी है लोगों को लेकर, क्या लोगों को आंसर्स देते हैं या नहीं देते. ड्यू टू दिस रीजन ओनली इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या ऑथोरिटेरियनिज्म कहा जाता है. मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट को आंसर देना होता है लोगों को, पब्लिक को, और इस तरह की जो गवर्नमेंट है ऑथोरिटेरियनिज्म या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट लोगों को आंसर नहीं देती. ये जो वर्ड डेमोक्रेसी आप सुनते हैं, ये डेमोक्रेसी वर्ड 2 वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है. डेमोक्रेसी में जो डेमोस वर्ड है, दैट ये एक ग्रीक टर्म है. ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और 2 ग्रीक टर्म से मिलाकर बनाया गया है, डेमोस एंड क्राटोस. और ये जो दोनों वर्ड हैं, इनका दोनों को मिलाकर, डेमोस और क्राटोस को मिलाकर जो मीनिंग है, दैट इज नोन एज अथॉरिटी ऑफ द पीपल. लोगों की अथॉरिटी, लोगों की पावर्स. यानी डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर होती है. किसी भी इंसान की, किसी भी ह्यूमन की पर्सनालिटी तभी डेवलप हो सकती है जब उसे कुछ उसकी मर्जी से काम करने की और उसकी मर्जी से बोलने की उसे आजादी दी जाए. तभी हम मान सकते हैं किसी भी इंसान की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी में या उसकी हर एक चीज में डेवलपमेंट आ सकता है. अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेल्प्स टू क्रिएट सच कंडीशन. और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस तरह की कंडीशंस को क्रिएट करती है, इस तरह की कंडीशंस को क्रिएट करने में हेल्प करती है. मतलब बाकी जितनी भी गवर्नमेंट है वहां पर लोगों को उनके हिसाब से काम और उनके हिसाब से बोलने की परमिशन नहीं है.
द मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इज एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक पॉपुलर फॉर्म है, यानी एक डायरेक्ट फॉर्म है, लोग अपनी मर्जी से इन्वॉल्व हो सकते हैं, लोग अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और दैट इज नोन एज एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है वो सारे एडल्ट सिटीजन जो 18 या 18 प्लस के हैं उन्हें वोट देने का राइट मिला हुआ है, और इस राइट के थ्रू, ये एक फंडामेंटल राइट भी है, और इस राइट के थ्रू वो अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट करके गवर्नमेंट में ला सकते हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप इसका बिल्कुल उल्टा देखें तो ऑथोरिटेरियनिज्म में क्या होता है, इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है ऑथोरिटेरियन, इसमें सारी जो पावर्स होती हैं, एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू अथॉरिटी, जो पावर में लोग बैठे होते हैं, गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, उन्हें पूरी तरह से ओबे करना होता है, पूरी तरह से फॉलो करना होता है। एक छोटा सा लोगों का एक ग्रुप होता है, किसी एक पर्टिकुलर सोशल क्लास का या एक स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी होती है जो, वो इसमें डिसीजन मेकिंग, सारी डिसीजंस की पावर, गवर्नमेंट की सारी डिसीजंस की पावर इन्हीं के पास होती है। लोगों को परमिशन नहीं है कि वो उनके किसी क्वेश्चन को रेस, उनके किसी चीज को लेकर कोई क्वेश्चन रेस करें, या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कुछ बात बोलें, या उनके कामों को लेकर कुछ भी बात बोलने की परमिशन किसी को नहीं होती। अथॉरिटी, ओबीडियंस एंड ऑर्डर प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी अथॉरिटी, सबके पावर्स, और ओबीडियंस, यानी ओबीडियंस मीन्स लोगों को उनको मानना है, एंड ऑर्डर, और उनके जो ऑर्डर्स होंगे उनको फॉलो करना है, दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट। ये तीनों चीजें एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं ऑथोरिटेरियनिज्म, यानी ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट में ये तीनों चीजें इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, ये कौन से कंट्रीज में फॉलो की जाती है? लिबिया, सूडान, म्यांमार वर अंडर मिलिट्री रूल। कुछ टाइम तक ये मिलिट्री रूल के अंडर में रहे, फिर कुछ लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया, कुछ अपराइजिंग्स हुए, रिवॉल्ट हुए, ट्रांजिशन टुवर्ड्स डेमोक्रेसी इज टेकिंग प्लेस इन दीज कंट्रीज। तो इन सब चीजों को करने की वजह से इन कंट्रीज में ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के चांसेस हैं, मीन्स डेमोक्रेसी वहां पर आ रही है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। So this is about today, and in next video we will meet with next topics, and till then take care and bye bye.